बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। वह ना तो धनी थी और ना ही शरीर से स्वस्थ। उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। वह दृष्टिहीन थी। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद उसके मन में परम श्रद्धा और विश्वास था। वह प्रतिदिन भगवान गणेश की भक्ति में लीन रहती थी। जय गणेश देवा, 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 जय गणेश देवा। उसके पास संसार में बस दो ही अपने थे, एक बेटा और बहू। ये दोनों अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते। लेकिन वृद्धा माँ हर दिन नित्य पूजा करती और जय गणेश देवा का जाप करती रहती। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान गणेश प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और स्वर अत्यंत कोमल। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांग, जो चाहे मांग ले। बुढ़िया थोड़ी घबरा गई और बोली, प्रभु, मुझे मांगना नहीं आता। मैं क्या मांगू और कैसे मांगू? गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, तू अपने बेटे और बहू से पूछ ले। उनसे सलाह ले और फिर जो चाहे मांग लेना। बुढ़िया माँ पहले अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणेश जी ने कहा है कि जो चाहो मांग लो। तू बता मैं क्या मांगूं? बेटे ने थोड़ा सोचकर कहा, माँ, तू धन मांग ले। धन होगा तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। फिर वह बहू के पास गई और बोली, बेटा, गणेश जी ने कहा है कि जो चाहो मांग लो। तू बता मैं क्या मांगूं? बहू ने तुरंत जवाब दिया, माँ जी, आप तो नाती मांगिए। घर में बच्चे की किलकारी होगी तो सब खुश रहेंगे। बुढ़िया ने देखा कि बेटा और बहू दोनों ने अपने अपने स्वार्थ की बातें कहीं। एक को धन चाहिए, दूसरे को नाती। थोड़ी उलझन में पड़कर बुढ़िया अपनी कुछ पड़ोसिनों से मिली और उनसे अपनी बात कही। पड़ोसिनों ने समझाया, अरे अम्मा, तुम तो अब बूढ़ी हो चली हो। ना तुम धन का बहुत उपयोग कर सकोगी और ना ही नाती का। तुम तो अपनी आंखों की रोशनी मांग लो, जो तुम्हारे काम आए। सही कह रही हो। यही मांग लो बहन, जिससे जीवन के बचे कुछ दिन तू सुख से देख सके, पूजा कर सके और अपना समय सही से काट सके। बुढ़िया को यह बात समझ में आ गई। लेकिन तभी उसके भीतर एक विचार और उठा, क्यों न ऐसा कुछ मांगा जाए जिससे केवल खुद ही नहीं बल्कि पूरा परिवार सुखी हो जाए। बुढ़िया ने अपने अंतर्मन से भगवान गणेश को पुकारा और बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे केवल एक नहीं, कई वरदान दीजिए। 9 करोड़ की माया दीजिए ताकि मेरे परिवार को कभी धन की कमी न हो। निरोगी काया दीजिए जिससे मैं स्वस्थ रहूं। अमर सुहाग दीजिए ताकि मेरे पति मेरे साथ सदा रहें। आंखों की रोशनी दीजिए जिससे मैं आपको देख सकूं, जीवन को देख सकूं। नाती और पोता दीजिए जिससे परिवार में खुशियां बढ़े, पूरा परिवार सुखी रहे, ऐसी कृपा कीजिए। और अंत में जब यह जीवन समाप्त हो तब मुझे मोक्ष दीजिए। यह सुनकर भगवान गणेश जी हंस पड़े और बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग ही लिया, परंतु वचन के अनुसार जो कुछ भी तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया की आंखों की रोशनी लौट आई, उसका शरीर स्वस्थ हो गया, घर में धन धान्य आ गया, नाती पोते हुए और पूरा परिवार सुखी रहने लगा। अंत में जब उसका समय आया तो उसे शांति और मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया,
वैसे ही अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। बोलो गणपति बप्पा मोरया।